वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस के इस डिकोड सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विश्व बैंक के बारे में। क्या इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें छोटी पर मगर मोटी बातें जिससे रिलेटेड होता है। यह एपिसोड आपका 3 एपिसोड है, तीसरा सीरीज है, इसमें तीसरा क्लासेस चल रहा है। आपको इसे एमसीक्यू देख रहे हो, टेलीग्राम एमसीक्यू टेस्ट सीरीज लिखा हुआ। इसका कहने का अर्थ यह हुआ कि जो आपको 10:30 PM में 10:30 PM में आपको एमसीक्यू चलता है, उसमें भी इससे रिलेटेड प्रश्न होंगे। साथ ही साथ चीज़ों को कवर किया जा रहा है। डेली आप लोग टेलीग्राम टेस्ट कराया जाता है एमसीक्यू सीरीज, उसमें आप शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर चीज़ें कवर की जाती है। जो आप लोग पढ़ रहे हैं दैनिक जागरण, न्यूज एनालिसिस क्लासेस, कैप्सूल सीरीज, उसके अतिरिक्त भी कुछ कुछ बातें हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो हमें सीरीज करना चाहिए, वो आपको इसमें कवर किया जाता है, जो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में लाभ ही देगा। इसका फ्री पीडीएफ प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, आप गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से, आप कहीं भी जिस मोबाइल का वर्जन यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड या आईओएसओ, आप ऐप डाउनलोड कीजिए युक्ति आईएएस का, और क्या होगा, आपको फ्री पीडीएफ इसका प्राप्त होगा। इसके लिए आपको ऐप डाउनलोड करके वहाँ से प्राप्त हो, और कहीं साधन नहीं इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए। डाउनलोड करिए युक्ति आईएएस और सपोर्ट कीजिए। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर ऐप डाउनलोड करते हैं तो आप लोग को इसके अतिरिक्त क्या मिलेगा, टेस्ट सीरीज यहाँ मिलेगा, यूपीएससी स्टेट पीसीएस पीटी प्लस मेंस दोनों का देख सकते हैं। सारे स्टेट पीसीएस का जो हिंदी स्टेट पीसीएस है उसे आप कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी का ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी आप लोग एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपी, एसआई, बिहार, सभी यहाँ पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी चीज़ें अवेलेबल कराई गई है। तो आप ज़रूर युक्ति आईएएस के बार विजिट कीजिए, देखिए क्या लाभ इससे मिलने वाला है। बहुत सी चीज़ें बहुत लो प्राइस में किया गया है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो टेलीग्राम टेस्ट देना चाहते हैं इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन, तो जो एग्जाम में डायरेक्ट आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। या तो आप टेलीग्राम चैनल पर क्या करिए, युक्ति आईएएस टाइप कीजिएगा, हम मिल जाएंगे वहाँ पे इस लोगो के साथ, या इस बार कोड को स्कैन कीजिए गूगल स्कैनर से अपने, और आप हमसे जुड़ जाइए। या डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड किया जाता है, तो आप उसे वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूएस बैंक के बारे में। आपको पता है यह सीरीज केवल 10 से 15 मिनट का होता है, जिसमें सभी चीज़ों को हम लोग कवर करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, विश्व बैंक समूह विकासशील देशों के लिए गरीबी को कम करने और समृद्धि के निर्माण के लिए एक अस्थायी समाधान ढूंढने के लिए एक प्रयास किया, काम कर रहा है, जिसमें 5 संस्थानों का एक साझा वैश्विक साझेदारी है, अर्थात वर्ल्ड बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक। फिर उसके बाद इसके जो 5 साझा तरीकों से क्या करना है, वर्ल्ड बैंक का क्रिएशन करना, ये इंटरनेशनल बैंक के रूप में वर्ल्ड बैंक काम करता है, और भी इसके यूजेस क्या है, एम्स क्या है, सभी पर चर्चा हम लोग करेंगे। तो इसी के देखिए 5 इसके अभी अंग के रूप में काम कर रहा है। आईडीए काम करता है, ईएफए काम करता है, और भी संस्थाएं काम, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये सारे संस्थाएं मिलकर क्या कर रहा है, एक साझा रणनीति के तहत क्या कर रहा है, विकासशील देशों से गरीबी को कम करने और समृद्धि लाने का प्रयास कर रहा है। इसी के साथ वर्ष 1944 में अंतर्राष्ट्रीय पूर्ण निर्माण विकास बैंक IBRD तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जो IMF के स्थापना अमेरिका के न्यू हैम्पायर के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में के दौरान हुआ था। जब IMF की भी मैं आपको जल्द ही चर्चा करूंगा, उसके सारे आयाम डायग्राम जो भी चीज़ें कवर की जा सकती है, तो उस दोनों को साथ में आपको ब्रेटन वुड्स सम्मेलन है हुआ था 1944 में, उसी के बाद इसका आपको लाया गया था। तो आपको एक प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ पर, वर्ल्ड बैंक और IMF में बेसिक अंतर क्या है, तो उसको भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आगे हम इस पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। वेट एंड वॉच से चीज़ों को देखिए। इसके सदस्य संख्या क्या है, 89, अभी तक 189 सदस्य संख्या है वर्ल्ड बैंक का। उसके बाद भारत इसका भी अस्थायी सदस्य है, तो संस्थापक सदस्य के तौर पर जाना जाता है। ध्यान रखिएगा चीज़ों को, आगे हम लोग बढ़ेंगे। उसके बाद देखिए वैश्विक समूह, इसमें शामिल कौन कौन है, विश्व बैंक के 5 जो मैं अभी चर्चा किया, जिसमें IBRD, IFC, IDA, ICSID और मीगा। तो इसके बारे में देखिए, पूर्ण निर्माण विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक जो होगा, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, रिकंस्ट्रक्शन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, IFS जिसे कहेंगे हम लोग। उसके बाद विवाद निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के रूप में, जिसे हम लोग इंटरनेशनल सेंटर एंड सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट कहते हैं।
तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें भारत इसका सदस्य नहीं है, बाकी सभी का सदस्य भारत है। उसके बाद बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, मल्टीलेटरल जो इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है मीगा, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ये टोटल जो 5 आप संस्था देख रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ल्ड बैंक कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण याद रखिएगा इसमें आपको इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन जो IBRD है, इसको ही मुख्य रूप से विश्व बैंक भी हम लोग मानते हैं। तो आगे हम चर्चा करेंगे क्या। तो उसके बाद देखिएगा यहाँ पर सभी के बारे में दिया गया, लोगो दिया गया, तो इसे एक बार देख लीजिएगा, चीज़ें सेम टू सेम बताई गई है। नेक्स्ट बात हम लोग करेंगे, PDF इसका मिल जाएगा, फ्री PDF आप लोगों को जाके वो विजिट कीजिए, युक्ति आई इसको डाउनलोड कीजिए, वहाँ से फ्री अवेलेबल ले सकते हैं आप लोग, इसके लिए पे नहीं करना है। अब हम लोग छोटी पर मोटी बातें कुछ जो आपको PT फैक्ट के रूप में आपको जाननी चाहिए, वहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। हालांकि इसका मेंस ओरिएंट हम लोग पॉलिटी की क्लास में, आपको इकोनॉमी के क्लास में, और प्लस क्या कहते हैं, आपको दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में भी कवर किया जाएगा, जाता भी है, लगातार किया जा रहा है, जो भी रिपोर्ट आता है उसके संदर्भ में। तो हम लोग आज केवल PT फैक्ट, छोटी पर मोटी बातों को हम लोग ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जो पूर्ण निर्माण और विकास बैंक है, जिसे IBRD जिसे हम लोग कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पूर्ण निर्माण विकास बैंक को ही विश्व बैंक कहा जाता है। अगर हम बोला जाए कि विश्व बैंक हम किसे कहेंगे, तो इसको IBD जो है, IBRD, उसी को विश्व बैंक कहा जाता है। पर साझा है ना, पांचों संस्था मिलकर काम करता है, क्या करता है, विकासशील देशों के समग्र विकास के लिए। पर हम IBD जो है, IBRD, इसको ही विश्व बैंक के तौर पर जानते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। पर वार्तालाप के दौर पर हम पांचों को शामिल करते हैं। मुख्यालय इसका कहाँ है, वाशिंगटन DC अमेरिका में। पहले इसका कोलंबिया में इसका मुख्यालय था, याद रखिएगा, कोलंबिया में इसका पहले, वाशिंगटन DC से पहले इसका कोलंबिया में मुख्यालय हुआ करता था, बाद में से वाशिंगटन DC कर दिया गया, जो वर्तमान तक जारी है। अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक जो है, संघ क्या है, IDA क्या है, इसकी स्थापना वर्ष 1960 में किया गया, ध्यान रखिएगा। OID जो IDA जो है, स्थापना वर्ष 1960 में की गई। उसके बाद इसको वर्तमान 173 देश है, सदस्य देश हैं, और विश्व बैंक का वह हिस्सा है, ध्यान रखिएगा, इसके हिस्से के रूप में काम करता है। विश्व बैंक के सबसे गरीब देश की मदद करता है, जो यह विश्व के सबसे गरीब देश की बैंक की मदद करता है। तो ध्यान रखिएगा, IDA किसके लिए, जो सबसे गरीब है ना, उसके लिए मदद करता है। और मैंने आप लोगों को बताया था कल, सबसे गरीब देश किसे कहता है, सबसे कम आय वाला जो रहेगा प्रति व्यक्ति, उसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, गरीब राज्य। उसके बाद नोट याद रखिएगा, संस्थापक सदस्य रूप में भारत में शामिल है इस संस्था का, IDA का, तो इसका संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ था, अर्थात 1960 में ही हो गया होगा। तो यहाँ से भी आपको चीज़ों को कवर किया जा सकता है। नेक्स्ट याद रखना है क्या, नेक्स्ट याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय जो वित्त निगम है, उसको याद रखना है। उसमें आपको वर्ष 1956 में स्थापित इस संगठन में 184 सदस्य है, सदस्य देशों के स्वामित्व में है, जो कि सामूहिक रूप से क्या करता है, नीतियों का निर्धारित करता है कि विश्व के लिए कौन सी रणनीति होनी चाहिए, नीतियाँ कैसी बननी चाहिए, ताकि जो विकासशील देश है, अल्पविकसित देश है, उसका पूर्णोत्थान विकास किया जा सके। नोट याद रखिएगा, संस्थापक सदस्य रूप में भारत शामिल इस संगठन का, तो 1956 में भारत इसका संगठन संस्थापक सदस्य रहा है। उसके बाद बहुपक्षीय गारंटी एजेंसी याद रखिएगा, मीगा को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 12 अप्रैल 1988 को इसको विश्व बैंक के समूह के रूप में, नए सदस्य के रूप में मीगा को स्थापना की गई। तो देख रहे होंगे 44 से इसका विकास लगातार हो रहा है, सभी को हम विश्व बैंक कह सकते हैं, इसका अंग के रूप में आपको काम कर रहा है। पर आपको IBRD जो है वो ही विश्व बैंक के तौर पर जाना जाता है, पर उसके एक सहयोगी पार्ट के रूप में आपको दर साल एक नया संगठन का निर्माण करता गया है। आगे भी अगर जरूरत पड़ी तो आगे भी विश्व बैंक अपने अन्य संगठनों का निर्माण कर सकता है, तो इसको ध्यान रखना है। तो विकासशील देशों में गैर वाणिज्यिक जोखिमों, ध्यान रखें, गैर वाणिज्यिक जोखिम जो होंगे के खिलाफ निवेश बीमा सार्वजनिक और निजी स्रोतों को पूरक के रूप में मीगा की स्थापना की गई थी। उसके बाद इसका सदस्य देश कितना, 179 देश। इसके 12 जनवरी 1944 भारत मीगा का सदस्य देश बना था। तो सोच लीजिए, यह आपको ध्यान रखिएगा, क्योंकि मीगा थोड़ा सा इसको इस सब चीज़ों को ध्यान रखना है। तो मीगा इसका संस्थापक सदस्य न होकर 88 में इसका स्थापना हुआ है, तो 1994 में इस संस्था का सदस्य बना है, तो इसको याद रखना है।
कितने वर्ष के बाद बना, ये भी आपको प्रश्न पूछ सकता है। स्थापना के कितने वर्ष के बाद बना है। सभी डायग्राम आपको याद रखनी है ताकि आप चीज़ों को कवर कर सके। उसके बाद वर्तमान जो है निवेश जो बैंक है, निवेश विवादों के निपटारा के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था, जिसे हम लोग इंटरनेशनल सेंटर ऑफ सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट जो ICSID कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना वर्ष 1966 में किया गया, एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में, और इस अभिसमय के एक बहुपक्षीय संधि के दौरान किया गया, जिसे अब विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों द्वारा तैयार किया गया है, और ताकि विश्व बैंक के निवेश को बढ़ाया जा सके। जो बैंक का निवेश है, बैंकों का निवेश, उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से आगे बढ़ाए, इसके लिए किया गया। इस संस्था का प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय निवेश जो किए जाते हैं उसके विवादों को निपटारा, सुलह या मध्यस्थता के तौर पर सुविधाएं प्रदान करना। अगर मान लीजिए भारत का कोई बैंक कहीं वर्ल्ड में निवेश किया, मान लिया अफ्रीकी कंट्री में निवेश किया, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी में निवेश किया, ऑस्ट्रेलिया देश के किसी कंपनी में, अफ्रीका देश के किसी कंपनी, अब विवाद हो जाता है दोनों जगह, तो निपटारा इसका कौन करेगा? भारत का RBI करेगा या इस देश का जो सेंट्रल बैंक है वो करेगा? आपसी सलाह के बाद हो गया तो अच्छी बात है, नहीं होता है कोई डिस्प्यूट ऐसा हो जाएगा तो इसके लिए इसी संस्था पास दोनों के बैंक जो आएंगे, इसी संस्था पर आके अपने जो निवेश और मध्यस्थता सुलह से संबंधित जो भी समझौता वो करेंगे और सदस्यता का ग्रहण करेंगे, उसके बाद समस्या को सुलझा करेंगे। याद रखिएगा, भारत इसका सदस्य देश नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, भारत का सदस्य देश न रहने का कारण क्या है कि यह भारत के द्वारा बोला जाता है, यह विकसित देशों का लिए एक तरफीय नजरिए दृष्टिकोण रखता है। इसमें विकासशील देशों का मामलों को अधिक बेहतर तरीके से नहीं सुलझाया जाता। इसका यह विवाद का कारण है। मेंस का टॉपिक है, हम लोग मेंस में कवर करेंगे। बस याद रखना PT फैक्ट के तौर पर क्या, भारत इसका सदस्य देश नहीं है। उसके बाद याद रखना है, बहुत से रिपोर्ट जारी की जाती है विश्व बैंक के द्वारा, जिसमें मानव पूंजी सूचकांक है, विश्व विकास रिपोर्ट है, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ है, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ करता, जिसे प्रकाशन बंद कर दिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पहले हुआ करता था। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता कौन सा ऐसा रिपोर्ट है जो विश्व बैंक द्वारा हाल ही में बंद किया गया? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हालांकि इस पर बहुत से विवाद के चर्चे हुए, जब सुलझा लिया जाए पुनः आरंभ किया जा सकता है, फिलहाल यह बंद है, ध्यान रखिएगा। और ये सब सूचकांक के बारे में मैंने दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में कवर कर चुका है, इसलिए इस पर रिपोर्ट नहीं दिया। बस याद रखना है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 21-22 जो ह्यूमन SDI जो रैंक देता है उसमें 132 स्थान है भारत का 191 के कंट्रीज में। तो आपको ये याद रखना है, विकास जो रिपोर्ट है, ह्यूमन विकास डेवलपमेंट रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट, उसको आप लोग याद रखिएगा, हाल ही में जारी हुआ है। बाकी सब के बारे में मैंने पहले ही दैनिक जागरण में कवर कर दिया, तो आप लोग जो एक्टिव स्टूडेंट हैं वो वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। चलिए, अब एक रिपोर्ट और याद रखिएगा। इस रिपोर्ट के बारे में क्या है, नेविगेटिंग द स्टॉर्म भारत विकास रिपोर्ट डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी किया गया विश्व बैंक के द्वारा। इस शीर्षक के नाम से भारत विकास डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी किया गया। ध्यान रखिएगा, इंडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा हाल ही में जारी किया गया। इसमें क्या है, शीर्षक प्रकाशित करता है, जिसमें क्या कहा गया, 22-23, याद रखिएगा 22-23 का जो अनुमान था, भारतीय अर्थव्यवस्था में 6.9% की वृद्धि होगी। जबकि अक्टूबर 2022 में क्या किया गया, विश्व बैंक ने भारत सकल घरेलू उत्पाद के विकास अनुमान 7.5 से घटाकर 6.5 कर दी। पहले हुआ करता था 7.5, फिर 6.9 आया, फिर 6.5। आपको मैं लगातार दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में कवर कर रहा हूँ कि विश्व में क्या है, स्लो डाउन की स्थिति है, फिर भी भारत सबसे उच्च विकास दर से बढ़ रहा है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, अभी 6.5 है। विश्व बैंक के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया उसमें विकास दर भारत की। अब एक रिपोर्ट और डाटा देता है विश्व बैंक, तो इसे भी याद रखिएगा। रेमिटेंस जो आपको बोला जाता है, भारत में या तो अन्य देशों में जो नागरिक है अपने दूसरे देश में काम करने, जैसे भारत का नागरिक कोई अमेरिका में जाके काम कर रहा है, जो नागरिक है अमेरिकी नागरिक है, या तो फिर और वे अन्य देश, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, किसी भी देश में लेके जाइए, आप किसी भी कोने में चले जाइए, अगर वो अपने देश के किसी खाते में भेज रहा है, परिवार के खाते में भेज रहा है, या किसी प्रकार का पैसा घर के लिए भेज रहा है, तो वो रेमिटेंस के तौर पर जाना जाता है। तो ये देखिए, उस अनुमान में विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2020 में प्राप्त रेमिटेंस भारत के लिए 83 अरब डॉलर था। ध्यान रखिएगा, 2021 में प्राप्त रेमिटेंस 87 अरब डॉलर था, और 2022 का जो रिपोर्ट आया था, जान ही रहे आपको 100 अरब डॉलर प्राप्त होने की उम्मीद थी। जो हाल ही में रिपोर्ट आया था उसमें से 101 से एबव हम लोग पहुँच चुके थे। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है।
इसके अतिरिक्त बहुत सी चीज़ें आपको दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में कराया जाता है, आपको करंट अफेयर्स में कराया जाता है, डीसीए के सीरीज में कराया जाता है। इससे बाहर कुछ नहीं होगा, बस ध्यान रखना जो भी चीज़ें बताई जा रही है बस उसको रिकॉल करते रहना, और जो भी चीज़ें हैं आपको क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, इस सीरीज़ के चीज़ों को और लोगों तक पहुंचाइए ताकि और भी लोग हमसे जुड़े। और हम लोग युक्ति आईएएस जो एक नए प्लेटफॉर्म को नए तरीके से प्रोड्यूस करना चाहते हैं आप लोगों के सामने टू दी पॉइंट एक्टिव मोड में सारी चीज़ों को कवर करना, तो उसका लाभ ले सके आप लोग। धन्यवाद, जय हिंद।